लेकिन अगर किसी ने आज पहला स्टेप भी नहीं उठाया तो 5 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। हर बड़ी कंपनी जिससे आप डील करते हैं, जिसके आप कंज्यूमर हैं, आप एआई एजेंट से ही बात कर रहे होंगे। आप भाग ही नहीं सकते इस चीज से। आपका लीड एंगेजमेंट अपने आप हो रहा है, ऑटोमेशन अपने आप चल रही है, लीड क्वालिफाई अपने आप हो रही है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको पूरा डेटा अपने आप अपडेट होगा। एवरीथिंग मैनेज विदाउट एनी ह्यूमन बायस, नो इमोशन, इन ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द कॉस्ट। चाहे आप 50 साल से बिजनेस करते आ रहे हो या फिर आज आप नया बिजनेस शुरू करो, ये 3 पिलर्स हैं आज के टाइम पे। वो है डेटा, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड। अगर आप कोई एक बिजनेस ओनर हैं, कुछ भी धंधा आप कर रहे हैं, आप खुद सेल कर रहे हैं या फिर करा रहे हैं लोगों से, सेल्स टीम से, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स आउट ऑफ इट। सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, सिर्फ सेल्स की साइकोलॉजी सीखकर सेल्स ग्रो नहीं होगी। सिस्टम्स, प्रोसेस को सेट करना होगा, ऑटोमेशन सेट करना होगा। आज सेल्स एंड बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आई लाइक टू वेलकम श्रेय गुप्ता जी, फाउंडर एंड सीईओ स्नाइपर थिंक। कैसे हैं आप? थैंक यू अंकित जी, आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद यू। एंड आपके साथ काम करने में जो मजा आता है वो शायद ही हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड आई एम लव टू बी हियर ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट विल बी एन अमेजिंग awareness and experience for all the business owners, all the people who are watching this, and I think बहुत fun होने वाला है। Really excited to be here. Super excited. चलिए शुरू करते हैं। Okay श्रेय, तो a lot of automations you are doing on a daily basis. आप बताइए आपके हिसाब से what all parameters can be there to measure the growth of a business? देखिए अंकित जी, ग्रोथ को ना आज मैं डिफाइन करता हूँ आपको थोड़ा सा, प्लीज। कि अब जो एरा चल रहा है ना, आप देख रहे होंगे आज MSMEs, कोई भी बिजनेस देख लो, आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, आप डिजिटल बिजनेस देख लो, जो रफ्तार पकड़ ली ना बिजनेसेस ने, जो स्पीड पकड़ ली है, वो स्पीड 3 चीज़ों से आ रही है आज। क्या वो 3 चीज़ें मेरे को लगता है आज के टाइम पे सबसे बड़े पिलर्स हैं। चाहे आप 50 साल से बिजनेस करते आ रहे हो या फिर आज आप नया बिजनेस शुरू करो, ये 3 पिलर्स हैं आज के टाइम पे। वो है डेटा, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। वाओ। और ऑटोमेशन के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड आप देखते आ रहे हो, विच इज एआई। आज के टाइम पे बिजनेसेस ने बहुत बड़ा एक वो बना लिया है कि यार एआई इज ड्राइविंग द वर्ल्ड। नो, एआई इज नॉट ड्राइविंग द वर्ल्ड। एआई ऑटोमेशन का पार्ट है जो बिजनेसेस को बेटर सिस्टम्स बनाने के लिए हेल्प करता है, राइट। सो हम स्नाइपर थिंक में ये तीनों पिलर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे आज एक बिजनेस 5 करोड़ पे है, 10 करोड़ पे है, 50 करोड़ पे है, अगर उसको बड़ी कंपनी बनना है, उसको 1000 करोड़ पहुंचना है, 500 करोड़ पहुंचना है, तो ही हैज टू स्टार्ट यूजिंग डेटा टू टेक डिसीजंस। ही हैज टू स्टार्ट डिप्लॉइंग सिस्टम्स टू मेक बेटर स्ट्रक्चर्स अराउंड द टीम, ताकि वो समझ पाए कि प्रॉब्लम कहाँ है, बॉटलनेक कहाँ पर है। एंड ऑटोमेशन से स्पीड लाना जरूरी है। क्या बात है। 3 मेजर फैक्टर्स आपने बताए, मुझे लगता है तीनों ही माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। मैं एज जो सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूं, हम लोग कॉर्पोरेट्स में, SMEs के साथ काम करते हैं। मेजर लोग तीनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, तीनों फैक्टर्स में, डेटा, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। एआई ऑटोमेशन तो है ही नहीं दूर दूर तक, सिस्टम्स बिल्ड नहीं है, डेटा है पर उस पर काम क्या हो रहा है पता नहीं सर। भगवान भरोसे चल रहा है, बिल्कुल भगवान जी कर रहे हैं, लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं। वाई मैं सुपर एक्साइटेड हूं? आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है श्रेय मेरे लिए। वाई? मैं इतने सालों से सेल्स ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं, सेल्स के थ्रू साइंस सिखा के लोगों को ग्रो कराता हूं, बिजनेसेस ग्रो कराता हूं, उसके अंदर मैं सिस्टम सेटअप कराता हूं। और जब ऑटोमेशन का उसमें तड़का लग जाए ना, तो मुझे लगता है उसको, बिजनेस को ग्रो करने से, 100x करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करते हैं आज और पूरा डिटेल में समझते हैं। अगर आप कोई एक बिजनेस ओनर हैं, कुछ भी धंधा आप कर रहे हैं, आप खुद सेल कर रहे हैं या फिर करा रहे हैं लोगों से, सेल्स टीम से, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स आउट ऑफ इट। ऑटोमेशन, एआई, कैसे सिस्टम्स बिल्ड करें? व्हाट डू यू सजेस्ट? ये ना एक बहुत बड़ा बबल है जो आज मैं आपको ब्रेक करूंगा। मुझे अंकित जी 12 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैं डेटा से बड़ा फैसिनेटेड रहा हूँ हमेशा। मैंने कॉर्पोरेट जॉब्स करी हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने भी, ये मेरा शायद पहला स्टार्टअप नहीं है, इससे पहले मैंने और 3-4 स्टार्टअप स्टार्ट करे हैं। मैं जहाँ पे अटका वो वहाँ पे यही अटका, यार स्किल बहुत था, टैलेंट बहुत था, पैसा भी उठा सकते हो मार्केट से, लेकिन जब बिजनेस चलना शुरू होता है, पहला रेवेन्यू आना शुरू होता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वैसे ही आपके बॉटलनेक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बॉटलनेक्स कौन से?
कि अब आपको कस्टमर को हैंडल करना है, आपको कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि मेरा रेवेन्यू कहाँ से कट रहा है, मेरे को कॉस्ट कैसे बचानी है। आप देखोगे डेटा पहले पॉइंट से एंटर होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। राइट। तो आज के टाइम पे अगर एक बिजनेस ओनर स्टार्ट कर रहा है एक धंधा, या फिर वो ट्रांजिशन कर रहा है कि अगर भाई मैं आज 50 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लेके बैठा हूं, तो उसको पहले ये देखना जरूरी है कि स्केल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, उसको सेल साइकोलॉजी प्लस पावरफुल सिस्टम्स, जो शायद आप एक साइकोलॉजी के थ्रू समझाते हैं लोगों को कि कैसे सिस्टम्स को और टीम्स को बेटर प्रोडक्टिविटी में लाया जाए, एफिशिएंसी में लाया जाए। उसके साथ अगर उनको विजिबिलिटी दे दी, उनको एक्चुअल में दिखा दिया कि यार ये तुम्हारा लीक है, ये तुम्हारा बर्न है, ये तुम ऐसे बेटर कर सकते हो, आप मानोगे नहीं अंकित जी, आधा टाइम पैसा तो यहीं बच जाएगा। सो ट्रू। ठीक है जी, तो जैसा आपने कहा मैं उसको रिट्रेट करता हूं, सेलिंग की साइंस सिखानी है और सिस्टम को बिल्ड करना है एआई के थ्रू। राइट। सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करें? मैं इसमें एक सिंपल सी चीज बताता हूं। हर एक बिजनेस में ना 2 जर्नी है। अब आप मुझसे पूछोगे डिजिटल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, सब सेम है क्योंकि जर्नी सेम है। आप सबसे पहले एक बिजनेस में लीड लेके आते हो। लीड लाने के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज अप्लाई करते हो। आप ऐड चलाओगे, आप खुद फोन करोगे 100 लोगों को, या फिर आप रेफरल मांगोगे किसी से, या फिर आप कैंपेनिंग करोगे, डिजिटल ऐड चलाओगे, एवरीथिंग दैट यू विल डू टू गेट अ लीड। लीड आने के बाद अंकित जी गेम शुरू होती है। राइट। आधे लोग तो यहीं मर जाते हैं लीड जनरेशन के में पैसा लगाने के लिए, एजेंसीज के पास भागेंगे, बहुत कुछ करेंगे चीजें, लीड आ गई सिस्टम में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है लीड जनरेशन के बाद, विच इज लीड एंगेजमेंट। अब लीड एंगेजमेंट में आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, आपको डेफिनेटली पता होगा। हमारे पास 3 तरीके होते हैं लीड एंगेजमेंट के। हम टीम हायर करते हैं 4 सेल्स के बंदे, या फिर हम 4 सेल्स के बंदे मार्केट में रखते हैं अपने। वो जाएंगे अलग अलग मार्केट में, रिटेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके उनसे बात करेंगे, सर जी हाय हेलो जी ये हमारा प्रोडक्ट है, आप खरीद लो, इतना कमीशन देंगे। या फिर आप कॉलर्स को हायर करोगे अपने टीम में, जो रेगुलरली आपको एंगेज करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, और आधी बार उनकी कॉलें कट होती हैं। उसके बाद चैट पे आप खुद लगे रहते हो, खुद आप फोन पे क्वेरीज हैंडल करते रहते हो। लीड एंगेजमेंट इतना ज्यादा बड़ा एरिया है जो बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल भी ऑटोमेटेड नहीं है वो प्रोसेस। और मैं आपको आज बताऊंगा थोड़ा कि लीड एंगेजमेंट को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं हम, कैसे आज एआई आने से बिजनेसेस डर भी रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन चाहते भी हैं कि हम अप्लाई करें, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज नो साइंस फॉर इट कि यार एग्जैक्टली ये करना है। आज इंस्टाग्राम पे एक 20 साल का लड़का भी ऑटोमेशन फ्लो बना के डाल रहा है, लेकिन क्या एक बिजनेस ओनर यूज कर पा रहा है? वो नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज इतना हाइप बन चुका है एआई के अराउंड कि बिजनेस ओनर डर गया है, यार हम अपने धंधे पे फोकस करें, प्रोडक्ट पे, कस्टमर पे, या ये नई बला पे जो कि है एआई। तो मैं एआई को बड़ा सब नमक की तरह मानता हूं खाने में। एआई बिल्कुल, अगर आप किसी बिजनेस ओनर के पास जा रहे हो, भाई मैं एआई कंपनी हूं या पूरा एआई सोल्यूशन चला रहा हूं, वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। राइट। लेकिन अगर आप एआई को यूज कर रहे हो, यार मेरे को स्पीड चाहिए हल्की सी इस एरिया में, बाकी सिस्टम के साथ वो आपका नमक की तरह ऐड करेगा, एंड इट विल बिकम अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस। तो आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा लीड एंगेजमेंट को कैसे बेटर करते हैं। तीसरा स्टेप आता है कस्टमर को कन्वर्ट करना, और इसमें आती है आपकी एक्सपर्टीज, जो आप सिखाते हो साइंस, फॉलोअप की साइंस। आधे लोग लीड ले आते हैं, एंगेज करते हैं टूटा फूटा, उसके बाद फॉलोअप तो मतलब ही नहीं है। शायद 10 में से 1 या 2 बिजनेसेस हैं जो कंसिस्टेंटली फॉलोअप्स करते हैं, कंसिस्टेंटली ट्रैक करते हैं कि मेरी लीड की क्वालिटी कैसी है, कि मेरी लीड की एक वैल्यू क्या है। आज मैंने 100 लोगों से बात करी, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये बंदा एक्चुअल में वर्थ इट है टाइम देना? आज एक फाउंडर का, ओनर का, एक सेल्स हेड का, एक टीम हेड का काम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, दे शुड ओनली फोकस ऑन क्वालिटी स्टफ, ओनली क्वालिटी लीड्स। पहला काम अपने आप होना चाहिए फिल्टर। क्या बात है। लेकिन वो है ही नहीं सिस्टम, ना तो टीम्स से बन पाता है, ना फिर ऑटोमेशन से। हमने ये दोनों चीजें कंबाइन कर दी है कि ह्यूमन प्लस एंटायर ऑटोमेशन सिस्टम्स, एंगेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू आपको फिल्टर डेटा मिलेगा। एंड फिल्टर डेटा कैसे मिलेगा? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छी है, अगर आपको पता है कि क्या बात करनी है लीड से, कैसे बात करनी है, डेमो कैसे बुक करवाना है, उसके बाद क्या फॉलोअप्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तो टाइम बचता है इसमें। ऑसम। हम लोग सेलिंग की साइंस सिखाते हैं, और मैं हमेशा बताता हूं, हर बिजनेस ओनर को यही बताता हूं, बॉस साइंस तो सिखा देंगे, रेवेन्यू ग्रो भी होगा, पर अगर सिस्टम सेट राइट नहीं करा ना, तो कुछ बात बनने नहीं वाली। वो स्काई रॉकेट जो करना चाह रहे हो नहीं होने वाला, 100x तो 100% नहीं होने वाला। इसमें आपने एक बात बोली, लीड को क्वालिफाई करना है। आप सोच कर देखिए,
इंडिया मार्ट से एक लीड आई, ठीक है जी, रात को 10 बजे एक लीड आई, मैक्सिमम ऑफ द सिनेरियोज में क्या हो रहा है, रात को लीड आई 10 बजे, क्या हमारा कॉलर रात को बैठा है? आंसर इज नो। वो सुबह 10 बजे आएगा, आलसी होगा तो 12 बजे आएगा, और बहुत आलसी होगा और आप उससे भी बड़े आलसी होंगे तो शायद वो 2-3 दिन के बाद कॉल करेगा, इतने में तो लीड खत्म है। बिल्कुल सही। सोच कर देखिए कि आप इसमें बताएंगे कैसे आप करते हैं काम को, कि उस 12 घंटे के दौरान, रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे के दौरान, कोई एआई बॉट हो या एजेंट हो जो उसको नरिश कर दे और लीड की क्वालिटी को एसर्टेन कर ले। इसके बारे में प्लीज बताइए। ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया है। अभी रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इंडिया मार्ट पे उनके पास 18,000 लीड्स है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्लाइंट का, बट उन लीड्स पे उनके पास टीम ही नहीं है। उनके पास 2 सेल्स के बंदे हैं, और आई थिंक 20-25-50 करोड़ का धंधा भी वो करते हैं साल का, और बहुत सालों से करते आ रहे हैं। हमने एक छोटा सा उनके लिए एक ऑटोमेशन बनाया कि आपकी सारी इंडिया मार्ट की लीड्स हमारे डेटाबेस में आएंगी। सिंपल सा ऑटोमेशन है, शायद कोई भी कर सकता है, एक 20 साल का बच्चा भी। हमने वो ऑटोमेशन बनाया और अपने एजेंट को ट्रेन कर दिया उनके बिजनेस पे, एक पूरा सिस्टम बना दिया जहां पे जैसे ही कॉल आए, जैसे ही लीड आए, उसकी रिक्वायरमेंट हम कैप्चर करके उस पर इमीडिएटली कॉल या मैसेज, हम दोनों ऑप्शन देंगे, जरूरी नहीं आप कॉल करो या मैसेज करो, एक फर्स्ट टच पॉइंट क्रिएट हो जाए। एजेंट से आपका क्या मतलब है, कॉल या मैसेज? एजेंट के 2 मतलब है। मैं एजेंट को यहाँ पे बोलूंगा, एक मेरा रिप्रेजेंटेटिव है सेल्स का, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे पास 10 बजे लीड आई है, अब मैं ये देखूंगा क्या वो लीड इंडिया में आई है 10 बजे, कहीं ग्लोबली आई है, कैसे आई है, इज इट द राइट टाइम और नॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, कि मैं 12 बजे कॉल कर रहा हूँ, लीड आ गई है, तो शायद अंकित जी आपके पास फोन आएगा 12 बजे रात को कि आपकी लीड आई है, ऐसे ऐसे आप करना चाहेंगे, आप शायद मना कर देंगे, ये कोई टाइम है कॉल करने का। लेकिन आप जो पॉइंट उठा रहे हैं कि 9 बजे अगर लीड आई है सिस्टम में रात को, तो ईदर देयर शुड बी एन इमीडिएट टच पॉइंट क्रिएटेड, विच माइट बी अ कॉल और अ मैसेज, एंड हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। यहां पे इंपॉर्टेंस मैं आपको एक चीज की बताना चाहता हूं, पर्सनलाइजेशन की। अब अंकित जी ने मेरे को इंडिया मार्ट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी कि श्रेय, ये रिक्वायरमेंट है, ये एक मेरी चीज है, आई एम लुकिंग फॉर दिस सोल्यूशन। मेरा कॉलिंग एजेंट जो कि मेरे बिजनेस पे ट्रेंड है, वो आपको इमीडिएट कॉल करेगा अगर टाइम सही है तो, कि यार अंकित जी आपने ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट भेजी है, ये एक पॉइंट है, एंड हम आपको इसके बारे में कोटेशन भेज सकते हैं, आप और क्या जानना चाहते हैं, और सारा डेटा आपके डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगा। एंड आप सुबह जब आके देखेंगे आपको लगेगा यार 5 लीड्स का मेरे पास कोटेशन भेजने के लिए रेडी हो चुकी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल थिंग, बट मेरे सिस्टम ने आपका पहला पूरा आउटरीच का काम, पूरा एंगेजमेंट का काम ऑटोमेट कर दिया। नाउ यू हैव टू जस्ट गो एंड क्लोज, और इधर यू टेल योर सेल्स हेड कि यार ये 5 लीड्स हैं, ये डेटा देख एंड कर ले। नाइस। अच्छा, बॉट्स की अगर बात करें तो बॉट्स, एआई बॉट्स हमने अपने बिजनेस में लगाए हैं, लोगों के बिजनेस में भी लगवाए हैं। हाँ। वो तो समझ में आता है मुझे। एआई एजेंट की बंदा कॉल पे बात करेगा, इसके बारे में आई एम रियली क्यूरियस। मैं चाहता हूं कि मैं तो सीखूंगा ही, सभी लोग आज सीखें आपसे। अच्छा, राइट टाइम है कि नहीं कॉल का या व्हाट्सएप का, ये भी ऑटोमेटेड है चीजें? ओके, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। आपने एक चीज बोली बॉट एंड एआई एजेंट, मैं थोड़ा सा अंकित जी अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इस चीज को ब्रेक करता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ बन रखा है कि आजकल हमें पता ही नहीं है एआई है क्या, बॉट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एजेंट क्या है, एंड रैंडम चल रही है चीजें। प्लीज मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूँ। एआई एजेंट जो है, जो आजकल बहुत हाइप में चल रहा है, अभी रिसेंटली सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के जो सीईओ हैं, वो दिल्ली में आए थे। चैट जीपीटी जो हमारा सबसे फेमस टूल है, चैट जीपीटी भी एक तरीके का एआई एजेंट है। एआई एजेंट का मतलब क्या है, जिसको मैंने इनपुट दिया, और उस इनपुट को उसने समझ के एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया जिसमें मैं एक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, ये काम कौन कर सकता है? एक इंसान कर सकता है। लेकिन आप जो बॉट कह रहे हैं, बॉट का मतलब है मैंने उसको एक ट्रेन कर दिया, ये 4 सवाल हैं कि अगर हाय बोला तो हेलो, उसके बाद वो आपको लिस्ट देगा कि ये 4 ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लो कि डू यू वांट टू टॉक, डू यू वांट टू एंगेज, डू यू वांट अ फॉलो अप, ऐसे ऐसे। वो 4 सवालों का सेट है, उसको बोलते हैं रूल सेट। awesome. आपने रूल लगाया, आंसर दे दिया, वो बॉट है। वो आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं करेगा। एआई एजेंट्स या तो चैट में भी बन सकते हैं और कॉलिंग में भी। वो सिंपल आप समझ लीजिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके पास दिमाग है बस, और उस दिमाग को वो हम बनाते हैं, हमारी कंपनी उसको पूरा ट्रेन करती है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि आपके कस्टमर को, सपोज आपकी ऑडियंस हो सकती है जो बड़ा हिंदी में कंफर्टेबल हो, जिसको बहुत ज्यादा अच्छे से बात करनी हो, आपके सोल्यूशन बहुत डेप्थ चाहिए हो, आप चाहते हो कोई चीजें वो ना बताए, वो प्राइसिंग ना डिस्क्लोज करे, या फिर वो डेमो बुक कर दे, या फिर वो कोई भी ऑब्जेक्शन को आपको मना ना करे, या फिर कनेक्ट करा दे मेरे से या फिर एक फाउंडर से, तो सारा काम ये एजेंट कर सकता है। लेकिन सिर्फ एआई एजेंट अकेले काम नहीं करेंगे। यू नीड प्रॉपर सिस्टम्स टू मैनेज दिस। स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है मार्केट में बहुत ज्यादा। अगर आज आप मार्केट में जाओगे, एआई एजेंट एक कॉलेज का बच्चा भी बना देगा। N8N एक मैं ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म है, सबको बता सकता हूँ। आई थिंक एवरी स्टूडेंट, एवरी प्रोफेशनल इज यूजिंग N8N। बहुत अच्छा टूल है। लेकिन अगर आप बात करते हो 100 करोड़ के धंधे को 500 पे पहुंचाने के लिए,
नहीं अंकित जी, वहां पे आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, सही। स्ट्रॉन्ग टीम्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स, दैट कैसे ये सब चीजें मिक्स होंगी। हम्म। तो एआई एजेंट इज अ वेरी 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 न्यू थिंग। और आपने पूछा है सही टाइम है या नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली एक कोट पढ़ा, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, 2 टाइप के बिजनेस एग्जिस्ट करेंगे। एक वो बिजनेस जो एआई को यूज करता होगा, और एक वो बिजनेस जो कभी बिजनेस करा करते थे। तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये एक बहुत बड़ा मुझे फील हो रहा है एक पावर की, जिस पेस में टेक्नोलॉजी भाग रही है, जिस पेस में जा रही है, मतलब वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम इट। इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया आज, मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, मेरा भी रिसेंटली डेटा निकाला है मैंने अंकित जी, 6.5 करोड़ एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं इंडिया में एज ऑफ मई 2025। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 90% एमएसएमईज, एंड व्हेन आई से एमएसएमईज मतलब ये मिनिमम 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ धंधा कर रहे हैं 10-15 साल से। 90% एमएसएमई, ये गवर्नमेंट का स्टैट है, स्टिल यूजेस एक्सेल और दिमाग में डेटा और बेसिक व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन, कॉपी पे डेटा और व्हाट्सएप एंड एक्सेल थोड़ा बहुत बस। और एक लेवल पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी मेरा पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दे। आप गैप देखिए, गैप ह्यूज। एंड स्नाइपर थिंक इसी गैप को पूरा करने आ रहा है कि बिजनेसेस ऑब्सोलीट ना हो जाए। और अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे आप इस पावर के साथ स्टार्ट करो। श्रेय, सेल्स में बॉट्स मैं खुद ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, मैं लगवा रहा हूं लोगों के पास। अब एजेंट डेफिनेटली आपके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग एजेंट्स डिप्लॉय करेंगे बिजनेसेस में। माय क्वेश्चन इज कि ये जो एजेंट वाली सीन है, आपने बताया वो एक तरह का इंसान है। वो चाहे उससे बुलवा लो चाहे टेक्स्ट करवा लो, वो इंसान है एक तरह का। 95% तक वो चीजें सही कर देगा। राइट सर, तो महंगा बहुत होगा। डेफिनेटली, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये ब्रेक डाउन ना मैं आपको बहुत अलग लेवल पे करूंगा। एक कॉस्ट होती है संकन कॉस्ट। संकन कॉस्ट होती है जो कॉस्ट हमें दिखती नहीं है, बहुत जारी होती है। अंकित जी, आप तो मतलब एमएसएमई से डील करते हैं, और मैं जरूर आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, बिजनेस ओनर के लिए कॉस्ट क्या है। बिजनेस ओनर शायद कॉस्ट को सिर्फ ये मानता है कि मैंने 4 बंदे हायर करे, मैं 30,000 रुपए महीना उनको दे रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट 1,20,000 रुपए की है। शायद ही ये कॉस्ट होती है। बाकी अगर मैंने 4 सिस्टम लगा लिए, एक सीआरएम ले लिया बेसिक सा, तो और 5-7 हजार रुपए महीना वो मैं दूंगा। क्या आपको लगता है सिर्फ इतनी ही कॉस्ट जाती है एक महीने में एंगेज करने के लिए? ठीक है, मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूं एक कॉस्ट का। एक सेल्स के बंदे का, आपने सेल्स की बात करी, आई ब्रेक डाउन अ सेल्स पर्सन डे इन अ डे। मतलब एक दिन का उसका दिनचर्या क्या रहता है, मजा आ जाएगा। आप देखिए, जितना मर्जी एक बंदा आप हायर कर लो, अच्छा, चाहे आप 50,000 दो उसको महीने का, या लाख रुपए दो महीने का, या आप 4 साल एक्सपीरियंस या 10 साल एक्सपीरियंस, वो बंदा आएगा आपके सिस्टम में, वो मिनिमम 1 से 2 महीने लेगा समझने के लिए आपके प्रोडक्ट को, आपके कस्टमर को, आपके इमोशन को, आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को, ताकि वो अच्छे से बात कर पाए। सही बात। ठीक है, 1 से 2 महीने आप सैलरी दोगे उसको, सब कुछ दोगे, रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आपको ही पता है इंसान है, गलती कर सकता है, समझेगा, मैं एकदम से इसको अपनी मार्केट नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। तो 2 महीने की कॉस्ट तो आपकी पहली चली गई। आप मान के चलते हो कि यार ये आई एम ओके टू लूज दिस मनी इवन इफ ही इज गुड और नॉट। 2-3 महीने के अंदर एक नॉर्मल नौजवान लड़का आज 25-30 साल का जो सेल्स में काम करता है, वो ये सब चीजें प्रिपेयर करता है। अब आप उसको पकड़ाते हो डेटा उसके बाद कि भाई मैं ये ले इंडिया मार्ट का डेटा, अब इस पे तू कॉल करना शुरू कर दे। बिल्कुल। अब उसको प्रिपरेशन हो चुकी है अच्छे से कि मेरा बिजनेस डेटा क्या है, मेरी कंपनी क्या करती है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा क्या प्राइसिंग है, कैसे डिलीवरी होती है, आप उसको सिखाते हो। अब वो कॉल करेगा और बात करना शुरू करेगा। आप मुझे बताइए अंकित जी, एक ऑन एन एवरेज एक डिसेंट बंदा 8 से 10 घंटे की नौकरी करता है, जिसमें से 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेता है, बेसिक चाय पानी पीने जाएगा, बीच में जाएगा, थोड़ा कभी आराम करेगा। 50 से 60 कॉल मैक्सिमम वो डायल करेगा। बिल्कुल। उसमें से 20 से 25 कॉलें लगेंगे, वो लगेंगे ही नहीं, बिजी आएगा, नो आंसर आएगा, या फिर काट देगा ओनर, मुंह पे कोई भी होगा। और 10 से 15 कॉल्स वो एक्चुअल में बात करेगा। और व्हेन आई से एक्चुअल में बात करेगा, मतलब कि लीड से बात करने के बाद 5 से 7 मिनट मिनिमम टाइम अगर आप दे पाते हो, तो आप उस बंदे के बारे में समझ जाओगे, यार ये अच्छी लीड है, बुरी लीड है, सही में हमारे काम की है नहीं है, कल फॉलोअप करना है नहीं करना है इससे। तो ये पूरे दिन का एक प्रोसेस रहता है। उसके बाद यहाँ पे दिन खत्म एक बंदे का। लेकिन एक बिजनेस ओनर, आप तो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा सेल्स का बंदा मुझे रिपोर्ट बना के दे पूरी, या तो मेरे सीआरएम में मेरे को इतने अच्छे से बताए कि ये इस लीड के साथ हुआ क्या, उसका एंगेजमेंट कितना था, उसकी नीयत कैसी थी, इंटेंट कितना था, क्या वो सही में मेरे बिजनेस से फिट है या नहीं है, बहुत बढ़िया, क्या वो एक्चुअल में अर्जेंसी है या नहीं उस सोल्यूशन को। ये कोई पैरामीटर एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयर इज नो सीआरएम व्हिच कैन गिव यू दिस। आई माइट नॉट नो, बट अभी तक मैंने नहीं देखा है जो आपको इस लेवल पे क्लैरिटी दे। ये मैंने आपसे बात करी एक सेल्स के बंदे की। अब आप ऐसे 4 बंदे बिठा दो,
4 बंदे दिन में 40 घंटे काम करते हैं, 40 घंटे में से 200-250 कॉलें होती हैं, जिसमें से 50 से 60 अच्छी कॉलें होती हैं, और हर बंदे का अपना अलग तरीका होता है, अलग एक तरीका होता है फिल्टर करने का। क्या पता पर्सन ए जो कॉल कर रहा है और जो पर्सन बी ने लीड को कॉल करा, पर्सन ए कन्वर्ट कर सकता था, पर्सन बी नहीं कर सकता था, आपकी तो लीड गई। और बिजनेस ओनर का चैलेंज, अंकित जी आप ये बताइए, रात को वो सर पकड़ के बैठता है, आज का काम कितना हुआ है? सर हमने तो बहुत कोशिश करी, हमने बहुत एफर्ट डाला, इतना काम हो पाया, इतने फॉलोअप्स हैं। सो आफ्टर अ डे एंड्स you get no clear report, there is lot of questioning, there is lot of discussions, there is lot of frustration, and business owner भी थोड़ा सा बेवकूफ है, मैं मानता हूं, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट थोड़ा सा वो अनअवेयर है कि वो सेल्स के बंदों को ब्लेम करता है कि यार सेल क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता, उसको खुद ही विजिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। अब आप देखिए पूरे एक दिन में 8 से 10 घंटे में आप उसको सैलरी भी दे रहे हो, आप उसको चाय खाना पानी भी दे रहे हो, आप उसको ब्रेक भी दे रहे हो, प्लस आप सर सेल्स साइकोलॉजी के मास्टर हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर आप आज बिजनेस एक लीड का डेटा पे कॉल करते हैं, आपने 4 कॉल करी, 4 में से 3 कॉल ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बात नहीं करनी, कॉल मत करना, आपका मूड खराब हो जाएगा। आप अगली 10 कॉल ऐसी करोगे, छोड़ यार कॉल करनी, निपटानी है, बॉस को दिखानी है रिपोर्ट। अब जो हमने सिस्टम बनाया है, ये जो सारा जो बायस है, अब आप सोचिए, जो आपने कॉस्टिंग की बात करी, आप कंपेयर कर रहे हो, शायद एक बंदे ने कॉल करा, भाई 1 मिनट का इतना पैसा लगता है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपका एफर्ट कितना जा रहा है, आपको टीम मैनेज करने में कितना टाइम लग रहा है, उस टीम को ट्रैक करने में, प्लस सीआरएम अपडेट होते नहीं है, एक बंदा बोल रहा है ये हॉट लीड है, दूसरा बंदे के हिसाब से वो कोल्ड लीड है, देयर इज नो डिफाइंड लॉजिक्स, देयर इज नो डिफाइंड मैट्रिक्स। आपकी वैल्यू नहीं है क्या? एक बिजनेस ओनर की 1 घंटे की वैल्यू में अगर 5,000 रुपए भी मान लो, बेसिक अगर 100 करोड़ का धंधा कर रहा है, 5 से 10,000 रुपए तो होगी वैल्यू, वो कितने घंटे देता होगा डेली? 2 घंटे 3 घंटे टीम पे, सही बात है, 20-25 हजार रुपए तो नहीं चलेगा उसके गए। और उसके बाद अगले दिन आपका सेल्स का बंदा वो तो फिर नई लिस्ट लेके बैठ जाएगा, पुराने फॉलोअप्स कौन करेगा? आप ट्रैक करोगे, आप बोलोगे करा या नहीं करा, आगे बढ़ी नहीं बात। तो हमारा ये सिस्टम इन सारी कॉस्ट को कवर करके, एंड आई कैन गारंटी यू अंकित जी, मैं कॉस्ट ऑन स्क्रीन नहीं बताऊंगा, बट ये सारे प्रोसेस की अगर आप एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालोगे, आई कैन गिव यू द एंटायर सिस्टम, जहां पे आपका लीड एंगेजमेंट अपने आप हो रहा है, ऑटोमेशन अपने आप चल रही है, लीड क्वालिफाई अपने आप हो रही है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, और आपके फॉलोअप्स अपने आप होंगे, आपको पूरा डेटा अपने आप अपडेट होगा। आप बल्क में कर सकते हो, आप मतलब 500 लोगों को एक साथ लगा दो कॉल, अपने आप डेटा अपडेट हो जाएगा, सुबह होके आप देखो कि भाई अच्छा ही मेरा डेटा बन गया, फिर आपको इंटेलिजेंस मिल जाएगी बढ़िया सी। उसके बाद आपके डेमो बुक अपने आप आ जाएंगे, और एवरीथिंग मैनेज विदाउट एनी ह्यूमन बायस, नो इमोशन, इन ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द कॉस्ट जो इस सिस्टम की नेचुरली चलती है। नेचुरली मतलब आप अगर आप 4 बंदे हायर करते हैं और आप ये पूरा सिस्टम चलाते हैं 3-4 महीने तक, जितना भी आप पैसा दोगे, 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख आप लगा लीजिए, उसके 1/4 काम में आपका पूरा काम हो जाएगा। और स्केलेबल मॉडल, मैं आपको एक और सबसे बड़ा चैलेंज बताता हूं जो लोग सोचते नहीं है। मैंने अपनी टीम में कोई सेल्स का बंदा हायर करा, मेरी बहुत उम्मीदें होती हैं उससे कि वो बहुत अच्छे से बात करेगा, समझेगा। 3 महीने बाद आपने उसको सिखा दिया और वो निकल लिया, सर मेरे को ना बेटर पैकेज मिल गया, आपकी मेहनत गई, आपका इमोशन गया। मैं आपके एजेंट को आपके तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ, राइट, कि अंकित जैन कैसे बात करते हैं, वो कैसे चाहते हैं कि मैं अच्छे से एंगेज करूं। तो ये पूरी जर्नी अगर आप कॉस्ट में लगाओगे ना, इसको आप महीने के अराउंड देख लो, आप सोचो कितना एफर्ट आपका जा रहा है, कितना पैसा आपका जा रहा है, विच इज नोन एज, जो 1.5 लाख रुपए के एम्प्लॉइज थे वो आपको 10 लाख के पड़ते हैं। और जब ROI नहीं आता तो आप क्या करते हैं? आप उनकी सैलरी काटोगे, आप बोलोगे तू लेके नहीं आ रहा इतनी सेल। मैं ये मानता हूं अंकित जी, बिजनेस ओनर में सेल कन्वर्ट करना ना, अगर आप बहुत बड़े बिजनेस हो, 100 करोड़ के हो, तो आपके पास आप हो, उसके नीचे सेल्स हेड्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो पूरे रीजन हेड्स हैं, वो उनका काम है। लेकिन 90% बिजनेसेस जो आप और मैं टारगेट कर रहे हैं, जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, वहां पे तो बिजनेस ओनर है और बाकी बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप उनसे सेल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? सही बात है। आप तो सेल्स की टीम में जाके सिखा रहे हो, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट कैसे करोगे? उनको सिस्टम सिखाना, साइकोलॉजी सिखाना, उनको बताना। आई एम नॉट सेइंग कि माय सिस्टम विल रिमूव एवरी entire team, but you don't need so much of people and so much of management to get those good qualified leads. सही बात है। This is what AI can help you. People think that AI will या तो सब कुछ हटा देगा। हम AI को ट्रेन करने में टाइम सोचते हैं, नहीं यार AI लगाया ना सिस्टम, कॉलिंग लगाया तो 2 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन एक इंसान को 3 महीने की गलती भी माफ है। या फिर अगर 10 कॉल में से 1 कॉल AI ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो AI लग रहा है, ये तो वो लग रहा है। आप मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी कॉल अगर आती है मेरे पास, या हम IVR कॉल्स हमारे को कब से आ रही है, कितने सालों से आ रही है? बहुत टाइम से आ रही हैं। आज AI में कन्वर्ट हो गई वो कॉल्स। बड़ी कंपनीज जो आज बहुत पैसा अफोर्ड कर सकती हैं, जो आप हजारों करोड़ों की हैं,
चाहे आप मैट्रिमोनियल साइट्स देख लो, चाहे आप बैंक्स देख लो, दे यूज दिस टेक्नोलॉजी. छोटे बिजनेस में है ही नहीं, बिकॉज पैसा बहुत है. यू नीड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, यू नीड टीम्स, यू नीड प्रॉपर टेक्निकल पीपल जो बहुत महंगे आते हैं. यू नीड पीपल टू सेट अप दी सिस्टम्स. ट्रू. अब आप एक बात बताओ, जब एक कॉल आती है, अगर एक इंसान की कॉल आएगी आपके पास, मैं तो सर मैं 10 में से 5 कॉल काट देता हूँ अगर मेरे को पता चलता है एक बैंक वाला बोल रहा है कि यार मैं आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रहा हूँ, नहीं जरूरत नहीं है, फोन कट. क्या फर्क है टेक्नोलॉजी और एआई में, मतलब इंसान में? उतना ही फर्क है. अगर मेरा यूज केस सॉल्व हो रहा है तो मैं बात करूंगा, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो मैं बात करूंगा, मुझे कोई गलत नहीं बोल रहा तो मैं बात करूंगा. बिल्कुल ठीक. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो फर्क ही नहीं पड़ता. 6 महीने बाद आप ये लिख के ले लीजिए में से, अगले 6 महीने के अंदर आप हर बड़ी कंपनी जिससे आप डील करते हैं, जिसके आप कंज्यूमर हैं, आप एआई एजेंट से ही बात कर रहे होंगे. बिल्कुल ठीक. आप भाग ही नहीं सकते इस चीज से. इट इज सिंपल एज 2000 में जब इंटरनेट आया था, अगर आप बोलोगे इंटरनेट नहीं लेना मुझे, मैं तो भाई ट्रेडिशनल इंसान हूं, तो आज आप नहीं होते. अगर नोकिया जैसी कंपनी टच फोन को अडॉप्ट नहीं कर पाई, तो हम डेटा, टेक्नोलॉजी और एआई को कैसे छोड़ सकते हैं? अब ये सारा करवाने के लिए काम, देयर इज नो प्लेटफॉर्म एज सच व्हिच कैन अंडरस्टैंड अ बिजनेस ओनर जर्नी. अंकित जी, मैं आपसे दिल से बात कहता हूं, मैं टूल नहीं बना रहा हूं, मैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, मैं बिजनेस ओनर्स को समझता हूं, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में 12-15 साल से हूं और मेरे को वो पूरी जर्नी पता है. हम उनकी जर्नी को सॉल्व कर रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि यार तुम पूरा ग्रो करो अपने प्रोडक्ट पे और कस्टमर रिलेशनशिप पे. वी हैंडल आवर एंटायर जर्नी सो दैट यू गेट क्लैरिटी, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस इन योर बिजनेस. अगर आपका वो आ गया तो आप आज 10 करोड़ पे तो आप 100 पे जाओगे, 100 पे तो आज आप 1000 पे जाओगे. बिल्कुल ठीक. तो इसको क्या कुछ ऐसा मान लें, क्या आपने बोला कि भाई हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि 10 लोग हैं सेल्स में, सबको हटाओ, एआई रख लो. शायद 10 की जगह 2 को रख लो. 2 बेस्ट रखो, उसके बाद बाकी काम एआई करेगा, सिस्टम करेगा. राइट. और सबसे अच्छी बात पता क्या है? वो छोड़ के भी नहीं जाएगा. छोड़ के उससे भी अच्छी बात, आपका दिल नहीं लगेगा उसके साथ कि यार ये बढ़िया बंदा है, ये हमारा बंदा है, ये रहेगा, और 2 साल बाद पता चला सर आई एम सॉरी आई एम गोइंग. बिल्कुल सही बात. दिल नहीं टूटेगा. बिल्कुल सही बात. नाइस. आपने जो 2 महीने वाली बात बोली ना, मैं इस चीज़ से इतना परेशान हूँ. जब भी मैं किसी कंपनी को हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं, मैं ट्रेनिंग दूं या मेरे ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे, कोई भी दे, हमने ऐसा एसओपी बना रखा है. सबसे पहले हम उसके हायरिंग प्रोसेस को राइट करते हैं. आपने बोला भाई वो 2 महीने तक वो कंफर्टेबल है कि हाँ सर वो सीखने में टाइम लगेगा 2-3 महीने. सर कंपनीज ना, चाहे वो 10 करोड़ की कंपनी हो, 100 करोड़ की कंपनी हो, 1-1 साल देने के लिए तैयार है लोगों को. 1-1 साल. और मुझे इतना पेन होता ना यहाँ पर कि जैसे मेरा पैसा जल रहा हो. मैं कहता हूँ 2 महीने इज मोर देन एनफ. 1 महीने का हमने सिस्टम बना रखा है हायरिंग में कि ये पैरामीटर्स पे उसको हायर करो, उसके बाद ये पैरामीटर पे केपीआई और केआरए सेट हो गए, 1 महीने के बाद टेस्टिंग करो, उसके बाद यू टेक अ कॉल, क्योंकि 1 महीने का ही प्रोबेशन पीरियड होता है. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हायरिंग में इसको कैसे लगाएं? हायरिंग की ना मेरी एक साइकोलॉजी अंकित जी, हायरिंग बहुत सिलेक्टिव प्रोसेस है. अगर आप टेक्नोलॉजी का, मैं आपको थोड़ा सा रोल बताता हूँ कि एआई और टेक्नोलॉजी का भी ना एक यूज है. जैसे हर एक चीज का एक ऑप्टिमल यूज होता है. अगर आप ज्यादा यूज करोगे ना तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और आउटकम कम हो जाता है. मैं यहाँ पे ना एक चीज तोड़ना चाहता हूँ कि एआई एजेंट्स को कहाँ रुकना चाहिए, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को कहाँ तक यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. अब आपने जैसे बोला सेल्स के लोग हैं, सेल्स के लोगों का काम है डिसीजन मेकिंग अच्छी करना, उनका इमोशनल बायस हैंडल करना, वो उनका काम है. लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आपके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और बाकी आपके पास सिस्टम्स हैं, तो मेरा सिस्टम आपको या फिर ऐसा कोई पावरफुल सिस्टम आपको वो सारा क्वालिफाई करके दे देगा. नाउ इट्स योर जॉब टू कन्वर्ट दैट. ये एक पहली चीज है. दूसरा, आपने हायरिंग में पूछा. हायरिंग में 3 स्टेप्स में हायरिंग होती है. पहला, आप अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हो कहीं भी, किसी भी लेवल पे, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए या फिर naukri.com पे गए या कहीं से भी आप ढूंढ रहे हो, रिक्वायरमेंट आएगी. रिक्वायरमेंट को पहला स्टेप पे फिल्टर करना बहुत जरूरी है. चाहे अगर आप सेल्स का बंदा हायर करो या टेक्निकल का बंदा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में. ठीक है. अब ये टेक्नोलॉजी कैसे कर सकती है? सपोज मैंने आज लिंक्डइन पे अपना एक पोस्ट डाला कि मुझे 100 लोग चाहिए, या मैंने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डाला, आपकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, सपोज आपने डाला आई नीड अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इमीडिएट ज्वाइनिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. आपके पास बहुत सारी लीड्स आएंगी. बिल्कुल. ठीक है. अब आपको क्या पता लीड कौन सी अच्छी है? सही बात है. आपके फॉलोअर्स में बच्चे भी होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे. आपके डीएम भर देंगे, सर आई वांट टू अप्लाई, सर हेयर्स माय रिज्यूमे, आई वांट टू अप्लाई. मेरा सिस्टम क्या करेगा, वो आपको पहला फिल्टर बना के दे देगा. चेक की सपोज ये 100 लीड्स हैं, 100 डेटा आए हैं, 100 लीड में से आपका पैरामीटर मुझे पता है एनालाइज करने का. वो चैट करके अपने आप बात कर लेगा, अपने आप समझ लेगा. वो 4 सवाल पूछ लेगा, तुम फिट हो या नहीं हो, तुम एक्चुअल में सही हो या नहीं हो इस टीम के लिए, वो 4 चीज पूछेगा. 100 में से 50 मैंने फिल्टर कर दिए. 50 जो फिल्टर हो गए चैट पे ही, उसके बाद मेरा कॉलिंग एजेंट उनसे अपने आप बात करेगा 50 को 25 करने के लिए
कि यार आपके अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जहां पे एक ह्यूमन टच चाहिए। सही। तो 50 से 25 और 20 पे ले आया मैं। उस 15-20 में से अब आपके पास अगर एक टीम मेंबर है तो बहुत बढ़िया, वो जाके उस 10-12 लोगों से 1-to-1 बात करेगा, या तो आप खुद कर सकते हो। मजा आ गया। और वो सारा एफर्ट चला गया। अब जो ये लीड्स बची ना, 10 में से मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 4 बंदे तो आराम से मिल जाएंगे। और जो बाकी 5 है ना, वो ये बोलेंगे सर या तो हम थोड़े दिन बाद आ देंगे, बट दे विल बी समवॉट फिल्टर्ड। सो इस तरीके से आप हायरिंग में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज नहीं करूंगा। हाँ, नेचुरली, बिकॉज एआई और इसका काम ये है कि वो आपका काम आसान करे, ऑपरेशनली आपको हेल्प करे, वो आपको क्वालिफाई करके दे। कन्वर्जन आई नेवर कमिट। आप स्नाइपर थिंग में कहीं नहीं बोलोगे आई नेवर से टू माई क्लाइंट्स दैट आई विल कन्वर्ट फॉर यू। कन्वर्ट हो गया तो बल्ले बल्ले, राइट। मेरे अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि मेरे एजेंट ने पेमेंट लिंक भेजा और आपने पेमेंट कर दी तो बल्ले बल्ले, लेकिन मैं कमिट नहीं करूंगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपका जो टाइम, एनर्जी, एफर्ट, कॉस्ट बच रहा है और इसका जो आरओआई आने वाला है, विदाउट आप इस काम में आपका कितना एफर्ट लगा, आप मुझे बताइए। हाँ भाई, आपने सिंपल एक स्टोरी डाली, आई नीड अ गाय, 2 ओपनिंग्स आर देयर, उसके बाद सारा प्रोसेस चैट होने से लेके, कॉल होने से लेके, डैशबोर्ड अपडेट अपने आप हो गया, एंड आपके पास लीड्स आ जाएंगी सारी। नाइस नाइस नाइस, मजा ही आ गया। दिस इज समथिंग दैट ऑल बिजनेस ओनर्स हैव टू थिंक अपॉन कि यार इस तरह से सिस्टम बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो ब्रोक चल रहा है, पूरा प्रोसेस ब्रोक चल रहा है। कैसे सर, लीड्स का है आपकी? हाँ अंकित, मैं डायरी निकाल के डायरी निकाल के ला रहे हो मतलब कच्चे का काम, पक्के का काम, डायरी में सब चल रहा है। माय गॉड, टू मच। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, अभी एक गुजरात की कंपनी के साथ हमारा मेंटोरशिप चल रहा है, उनका सेल्स पूरा सपोर्ट हम बना रहे हैं और उनकी सेल्स टीम को ट्रेन कर रहे हैं। 50 करोड़ का टर्नओवर, ये टर्नओवर इमेजिनरी नहीं है, सच में रियल केस सिनेरियो है। 50 करोड़ का टर्नओवर एंड दे आर नॉट यूजिंग द सीआरएम। मैंने कहा आप कर कैसे रहे हो? नहीं सर हो रहा है, पहले तो हम लोग कॉपी पे थे, मैंने कहा फिर उसके बाद हम एक्सेल पे आ गए। मैं वेरी गुड, अब एक्सेल पे चल रहा है सब कुछ। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपके पास कोई लीड आई अंकित रविंद्र जैन 1 जनवरी 2024 को, उसका क्या हुआ? सर उसका क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी पता करूंगा। दिस इज रॉन्ग। आपके पास एक सिस्टम ऐसा हो, मतलब बेसिक सीआरएम भी नहीं है। माय क्वेश्चन टू यू इज, 2026 में बैठे हम, बेसिक सीआरएम 50 करोड़ की कंपनी नहीं लगा रही है, ये बॉट और एजेंट कैसे समझाओगे लोगों को? मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सुंदर बात बोली आपने। मैं भी एक स्टैट पढ़ रहा था, इंडिया में सीआरएम, और आपने ईआरपीस की बात करी, सीआरएम बेसिक सिंपल टूल है बस डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। उसका अडॉप्शन रेट लेस देन 8% है आज के टाइम पे भी इंडिया में। और ईआरपीस का तो लेस देन 5%। उसका तो और कम होगा, उसका तो और कम है। आप जो मैंने आपको शुरू में बोला, जो गैप है ना, मतलब एक तरीके से यूएस और सैम ऑल्टमैन जैसे लोग दिल्ली में बैठे हैं और एक तरफ हम एक्सेल में। ओ माय गॉड अंकित जी, मैं बता नहीं सकता, इतना गैप है ना, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कहां से नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। स्नाइपर थिंक एक बहुत बड़ा एक यूनिक चीज लेके आ रहा है इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ बिजनेस ओनर्स, कि हम आपको बना के तो देते हैं सिस्टम, हम हेल्प करते हैं कि आपका एक्चुअल में वो आरओआई निकल के आए। बिकॉज मैं समझता हूं कि बिजनेस ओनर के बहुत सारे दर्द है, मतलब 3 मेजर पेन पॉइंट्स जो मैंने एनालाइज करे वो ये है कि बिजनेस ओनर के पास दिमाग बहुत है, पैसा भी बहुत है आज के टाइम पे, उसके पास प्रोडक्ट भी अच्छा है, कस्टमर की क्रेडिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो डरता है मैं कहाँ जाऊं। वो जोहो, ओडू, बड़े बड़े टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, 500 रुपए से शुरू होते हैं मात्र। लेकिन अगर आज आप 10 में से बिजनेस ओनर से बात करेंगे, आप मुझे बताइए कितने लोग यूज कर रहे हैं एक्चुअल में? और जो यूज कर रहे हैं वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, या फिर यू नीड हैवी कॉस्ट, यू नीड हैवी टीम्स टू मैनेज दीज टूल्स। ओह यस। सो स्नाइपर थिंक का विजन ही ये था, बिफोर बिल्डिंग एनी टूल, यार हाउ कैन आई सॉल्व अ बिजनेस ओनर्स प्रॉब्लम, हाउ कैन आई फ्री देयर टाइम, हाउ कैन आई फ्री देयर एनर्जी सो दैट दे कैन बिल्ड बेटर एंड फास्टर। तो ये एक कंसल्टिंग प्लस सैस मॉडल है, एंड एक प्लेटफॉर्म में अब आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट, एंड हमारा टूल, मैं आपको कभी, मतलब हम कभी अपना टूल जब एक्सप्लोर होगा, कोई हमारा डेमो लेगा, उसको पता चलेगा चीजें, तो वो देखिएगा इतना सिंपल फ्लो है ना अंकित जी, एक लेमैन के हिसाब से ही बनाया मैंने वो फ्लो। मतलब मुझे जरूरत ही नहीं है कि उसको बैठ के समझना, वो खुद ही ऑपरेट करेगा, 4 क्लिक करेगा, समझ जाएगा। नाइस। मुझे ऐसा लगता है श्रेय की जो आपने लेमैन वाली बात बोली ना, आज के टाइम में मैं बड़े बड़े टूल्स देखता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सीआरएम के टूल्स देखता हूं, अलग ऑटोमेशन के देखता हूं। आपने टूल बेच दिया, अब आप बेच रहे हो उनको कि यार अब आपको इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए एक अलग से कॉस्ट देनी पड़ रही है, एंड दैट इज ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज। बिजनेस ओनर तो पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। मतलब इंडियन बिजनेस ओनर तो कहेगा यार हमें नहीं करना, राइट। वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे, आपने बोला कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट की कमी है। डेफिनेटली 2026 में भी ट्रस्ट की कमी है, क्योंकि बढ़िया रिलायबल कंपनीज अभी नहीं है, कुछ कंपनीज ही कर रही हैं ये काम। मुझे ऐसा लगता है ट्रस्ट से पहले ना
एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी बिजनेस ओनर्स की, मैं वही 0 से लेके 100 करोड़ के टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। वो चाहे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। परेशान है, हर महीने कॉल आएगा, बात होएगी, यार अंकित ऐसे ऐसे, ऑलराइट दिस इज द सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ करेंगे, कब कर रहे हो, हाँ देखते हैं, सोचते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं लोग। वेरी सही बात है। इसमें एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, आपने कॉल की बात करी कि यार लीड क्वालिफाई 80% टाइम पहले ही हो गया, 80% ऑफ द केस में पता चल गया लीड क्वालिफिकेशन हुई कि नहीं हुई। अगर हो गई है लीड क्वालिफाई, अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन के पास वो जाएगी, 10 की जगह 2 लोग हैं और वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। फेस टू फेस मीटिंग करना हो, प्रोडक्ट दिखाना हो, डेमो करना हो, फिर तो पॉसिबल नहीं है फेस टू फेस। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ना ये बहुत ज्यादा शुरू हुई है अभी पिछले 2-3-4 साल से। आज बोलोगे आप कि ये वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपने देखा नहीं है ऐसा। हम इस पे भी काम कर रहे हैं, हमारी एक टीम पूरी लगी हुई है जो R&D की पूरी टीम है, जहां पे हम आने वाले 5 साल में ये चीज बहुत नॉर्मल होगी। और मेरे एक रिसेंटली एक क्लाइंट से बात चल रही है, एक लीड से, उन्होंने हमारे को यही बोला, आपने जो बात बोली कि हमें डेमो भी नहीं लेना है, हमें डेमो भी नहीं चाहिए, आप ये भी ऑटोमेट कर दो। मतलब अगर मेरी लीड क्वालिफाई होकर डेमो बुक करती है, अब मेरा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, 1 घंटा तो चाहिए मुझे बताने के लिए, पूरा टूल दिखाने के लिए। अब 1 घंटे का डेमो लेना है, तो वो भी चीज पॉसिबल होनी शुरू हो चुकी है। देयर आर थिंग्स दैट आफ्टर 1 ईयर यू माइट सी स्नाइपर थिंग ऑल्सो गिविंग यू सच पावरफुल ऑनलाइन वीडियो। मतलब मैं आपकी शक्ल पे बिठा दूंगा बंदे को, वो बात करेगा बिल्कुल आपके अंदाज में, आपके स्टाइल में, और वो पूरा डेमो भी लेगा, और वो मीटिंग रिकॉर्ड होगी, और सब सारा डेटा आपके पास अपना पाएगा। उसके बाद फॉलोअप भी अपने आप होगा कि सर आपने 3 दिन पहले डेमो लिया था, क्या अपडेट आपका, क्या कोई डाउट तो नहीं आ रहा, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल अंकित जी, आने वाले 5 साल में मैं आपको बता ही सकता, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं कि ये तो बहुत बेसिक चीज आप बोल रहे हो, लेकिन अगर किसी ने आज पहला स्टेप भी नहीं उठाया तो 5 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब चाहे वो 25 साल से वो बिजनेस कर रहा हो, या फिर 50 साल से, उसकी वैल्यू अब उसकी एक्सपीरियंस पे नहीं चल रही। आज एक वैल्यू चलती है आपके डिसीजन मेकिंग पे, कितना फास्ट आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो लोग मिस कर रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग यार अभी तक तो करते आ रहे धंधा, आज तक तो दिक्कत नहीं हुई, आगे भी कर लेंगे, लेकिन आप मुझे दिखा दो कि उनका CAGR कितना आ रहा है। जो 100 करोड़ तक के धंधे हैं, उनका CAGR 5-10% से ऊपर नहीं चल रहा आज के टाइम पे भी। करेक्ट। लेकिन जो कंपनी 500,000 करोड़ की है, वो एक साल में एबिटा उनका बढ़ता ही जा रहा है, उनके मार्जिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है लोगों की, दे आर सिस्टम डिपेंडेंट। किसी भी ब्रांड की बात कर लो आप, चाहे फूड चेन की, चाहे फूड एंड बेवरेज की इंडस्ट्री हो गई, चाहे आप हेयर क्या कह रहा हूँ, सॉरी, सलून हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, दे ओपन चेन्स। कैसे आज बर्गर किंग, मैकडी हजारों चेन खोल पाते हैं, उनके पास कुछ तो डेटा है। कैसे आज एक फैशन ब्रांड हर मॉल में घुस जाती है। वेरी ट्रू। एंड एक चीज और इससे निकल के आ रही है, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि कंफर्ट जोन वाला बिजनेस ओनर्स का। मुझे लगता है कंफर्ट जोन तो है उनका, वो कंफर्टेबल बिजनेस में नहीं है, वो कंफर्टेबल इस सेंस में हो गए कि एफर्ट इज इक्वल टू ग्रोथ। दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ग्रोथ पक्की आएगी। ये 1980s की मेंटालिटी है, ये 2000 की मेंटालिटी है। 2000 पहले अगर मेरे को इंडस्ट्री लगानी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती, फैक्ट्री लगानी है, पैसा लगाना है, ग्रांट्स चाहिए, परमिशंस चाहिए, कस्टमर बिल्ड करना है, खुद ट्रैवल करना है, ऑफलाइन जाना है। आज एफर्ट नहीं चाहिए, आज स्मार्ट थिंकिंग चाहिए कि आज मैं अगर 10 साल से ऐसे काम करता, मैं क्यों दूं 1 लाख रुपए एक सेल्स के बंदे को, जब मेरे पास सिस्टम है ऐसा। मैं क्यों फिक्स कॉस्ट दूं? आज आप एक बात बताइए, मैं इस पे मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा प्लीज। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। टुडे सिनेरियो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है बिजनेस ऑपरेट करने में, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। मैं आज सैस कंपनी खोल रहा हूं, या आज आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोलते हो, या आज एक रिटेल की दुकान भी खोलना चाहते हो, लोग ऑनलाइन दुकानें खोलते हैं, लोग डिजिटल बिजनेस खोलते हैं, दे ट्राई टू रिमूव फिक्स कॉस्ट। आज हर एक बंदे का, चाहे मैं 30 साल का एक एंटरप्रेन्योर बैठा है सामने, मुझे बिजनेस करना है, मैं जबरदस्ती 10 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोल के बैठूंगा, फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा अच्छी सी ब्रांडिंग करके अब कस्टमर आएगा, मुझे पैसा देगा और मेरे सेल निकलेगी। मैं पहले 3 बंदे हायर कर लूंगा, एक लड़का, एक कर्मचारी, 3 बंदे, एक अकाउंटेंट। पहले ही मैंने महीने की 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट डाल दी। लेकिन अगर आज अंकित जी आप किसी बिजनेस को सजेस्ट करोगे कि कोई आपको मिलता है यंग बंदा कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे को बताइए, आप शायद रिकमेंड ही नहीं करोगे कि भाई तू सीधा पैसा लगा। आप बोलोगे पहले रिसर्च कर, चैट जीपीटी आ गया, तू अपने आइडिया को पहले वैलिडेट कर, तू वेबसाइट बना, तू प्रोटोटाइप बना, तू प्रोडक्ट जाके तू मेरे पास आई हो, मैं तेरे को 10 लोगों से दिलवाऊंगा, तू एक ग्रुप बना, फ्री में आपका प्रोडक्ट टेस्ट हो गया। बिल्कुल ठीक। तू बेसिक डेटा एक्सेल पे काम कर चाहे अभी, कोई दिक्कत नहीं, सब टूल फ्री है। बिल्कुल ठीक। पहले क्या होता था, फिक्स कॉस्ट पे फोकस होता था, एवरी बिजनेस वाज फोकस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट।
वी नीड सेटअप्स, वी नीड एवरीथिंग, वी नीड मैनेजमेंट, वी नीड अकाउंटिंग, सब कुछ चाहिए. तो I and not just I, but everybody in this country, every business owner who is starting a business or they are expanding, they first need to plan. They first need to understand that मेरी cost कितनी कम मैं कर सकता हूँ, और जितना वेरिएबल आप रखोगे उतना बेटर है. स्नाइपर थिंक ने एक ऐसा मॉडल निकाला है अपने कस्टमर्स के लिए जहाँ पे वी हैव कंप्लीटली रिमूव्ड फिक्स्ड मंथली कॉस्ट फॉर दिस इंटायर लीड एंगेजमेंट. फिक्स्ड मंथली कॉस्ट वेरिएबल, मतलब आप जितना यूज करेंगे, जितना यूज करो आप उतनी कॉस्ट. आप एक बात बताइए, आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है. आज आप कोचिंग लेते हैं, आज आप वाला मर जाएगा. आज आप बिजनेस, आप कोचिंग क्लाइंट्स ले रहे हैं, आप नहीं है 2 महीने के लिए, लेकिन आपके पास 3 बंदे हैं, आप दोगे उनको सैलरी पूरा देने पड़ेगा. लेकिन मेरे सिस्टम के साथ आपको बेसिक सिस्टम की कॉस्ट और बाकी आपको जितना आपका एंगेजमेंट आप उतना करो. क्या बात है, क्या और बात जब आपका सिस्टम, जब एंगेजमेंट नहीं है तो आप ड्रॉप कर दो अपना एंगेजमेंट. आपका बेसिक बस रनिंग कॉस्ट चल रही है बहुत छोटी सी, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है एक बिजनेस के लिए, वो हटा दी हमने. आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेस ओनर. फिक्स्ड कॉस्ट, अंकित जी, मतलब बहुत बड़ा इशू है. बड़ा इशू है. हर बंदे को लगता है यार ये, और उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है. यस. एक बंदा बहुत अच्छा आ गया लेकिन उस पर प्रेशर आ गया, तूने एक लीड क्लोज नहीं करी, तूने इतने का धंधा नहीं करा, इतना बिजनेस नहीं करा. आई डोंट लाइक दिस कि ये बहुत ज्यादा चीज प्रोडक्टिव है. बिजनेस ओनर पे भी प्रेशर है और सेल्स वाले पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. आधे लोग रिजाइन इसलिए मारते हैं. यस. आई मीट लॉट ऑफ पीपल. मैं कोच भी रह चुका हूँ, मैं आई एम अ करियर कोच ऑल्सो. मैं प्रोफेशनल्स को बहुत हेल्प करता हूँ ग्रो करने में. एंड मेजोरिटी सेल्स पीपल, लाइक आई डोंट नो, मैंने सेल्स कभी पढ़ी नहीं है अंकित जी, बट शायद आपसे मिलके और इतने टाइम से हम कनेक्टेड हैं और सेल्स का जो इतना एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, ग्राउंड पे काम करा है, क्योंकि साइकोलॉजी समझ आ गई है. चाहे अब मेरे को टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजी देनी हो या इंसानों के साथ, सेल्स इज अ वेरी 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 सटल आर्ट. सेल्स इज नॉट जस्ट गोइंग एंड पिचिंग योर प्रोडक्ट. सेल्स इज नॉट एट ऑल अबाउट प्राइस बता दिया सर, फॉलो करते रहो 10, हाँ जी सर क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है. खुद भी परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशान हो रहे हो. ट्रू. बहुत बढ़िया. अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं या फिर 1 लाख करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, और अगर आपके गारंटी से बताता हूं, आप कमेंट में बता देना, गारंटी से बताता हूं कि आप में से 99% लोग ये मॉडल यूज नहीं कर रहे, ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे. अगर आपके दिल में दर्द हो रहा है इस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पॉडकास्ट करना सफल हो गया श्रेय. राइट. डेफिनेटली. तो दिल में दर्द होना चाहिए आपके. आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम अनकंफर्टेबल, क्योंकि जब आप अनकंफर्टेबल होगे ना, तभी आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी जो आप चाहते हैं. चाहता हर कोई है यार, ऐसे जाना है उनकी तैसे, जे कर में ज्यू, बहुत अच्छी बात है, इंप्लीमेंट करते हैं मिलके, इंप्लीमेंट हो टाइम नहीं है, ये वो सर. बड़ी समस्या बिजनेस ओनर के साथ, बड़ी समस्या. मान के चलो किसी ने ना सर टारगेट लिया था यार, मुझे ना 50 करोड़ का धंधा खड़ा करना है. 50 करोड़ का धंधा खड़ा हो गया. अब वो बिल्कुल सैचुरेट हो गया, अरे यार हो तो गया है, अब और क्या करेंगे मेहनत, बच्चे करेंगे मेहनत. तो दैट इज ऑल्सो फाइन, अच्छी बात है, बट हमें देखना पड़ेगा कि किस वक्त किस चीज की जरूरत है, अदरवाइज हम लोग क्या बन जाएंगे. राइट. बिल्कुल सही बात बोली आपने. सेल्स पर्सन, बिजनेस ओनर की बहुत बात होगी, सेल्स पर्सन की 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं. सर, बिजनेस ओनर ना, वो 1 करोड़ का धंधा कर रहा है, 50 का धंधा कर रहा है, 100 करोड़ का धंधा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा. उसके पास बैकअप है. 15 सालों से मैं सेल्स पर्सन्स के साथ कनेक्टेड हूँ. इतने सालों से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में. कोई बंदा 10,000 रुपये महीने की जॉब पर है, हो सकता है कोई 4-5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है जिसके साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, बट बहुत छोटे लेवल पे है. वो इस टाइम मरे पड़े हैं. उनका तो दिल में, मतलब उनका तो हार्ट अटैक आने को हो रहा होगा अगर वो ये देख रहे हैं. राइट. कि यार ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, 10 लोग हैं, 8 को हटा दो, 2 को रख लो. वो कैसे बचे? आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है, और ये सिर्फ सेल्स में नहीं हो रहा है, ये हर एक उस इंडस्ट्री में होगा जहाँ पे टेक्नोलॉजी एक कंधे से कंधे मिला के अब खड़ी हो रही है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें ये स्टैट सबने सुना है, मतलब ये फैक्ट सबने सुना है. जॉब्स या कोई भी चीज़ है वो AI रिप्लेस नहीं करेगा, वो इंसान रिप्लेस करेंगे जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है. अब आपने सेल्स की बात उठाई है. अगर किसी को ये सिस्टम समझने की कैपेबिलिटी आ जाए कि कैसे लीड को क्वालिफाई करने का लॉजिक क्या चलता है, I want that sales people should become more logical now instead of becoming more operational. वाह. अभी तक जो कहानी चल रही थी वो ऑपरेशनल है. They are just running in the market, going haywire. Even अगर आज के पास आपका सिस्टम नहीं है, अगर आज मेरे को एक सेल्स बंदा हायर करना है, मैं उसको 3 चीजें सिखाऊंगा. पहली चीज मैं उसको सिखाऊंगा कि तू सिंपल रैंडम कॉलिंग मत कर. तू पहले डेटा बना. तू पहले डेटा गूगल में सर्च कर कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है. टारगेट ऑडियंस कौन है, या तो आप मुझे दोगे खुद या फिर मैं खुद निकालूंगा.
टारगेट ऑडियंस में मैं सेग्रीगेट करूंगा हु इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दैट कंपनी। ओह यस। क्या मैं डिसीजन मेकर से बात कर रहा हूँ, क्या मैं एक और हेड से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, पहले वो लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपकी एक स्क्रिप्ट बनाओगे आप, पहले वो स्क्रिप्ट आप वेरीफाई करोगे अपने एक बॉस के साथ, अपने ओनर के साथ, कि सर ये मेरा तरीका है बात करने का। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा यूएसपी क्या है। अब सपोज अंकित जी आपका तरीका, मतलब मैं फैन हूं आपका, द वे आप जैसे आप बात करते हो इट इज सो कन्विंसिंग, आपको स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है। कन्विंसिंग इतने ज्यादा हो आप, बिकॉज यू आर नेचुरल, यू आर जेन्युइन। लेकिन एक सेल्स का बंदा आता है, वो हमारे बिजनेस को ऐसे नहीं समझता जैसे हम समझते हैं, ना उसका कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो उसको तो एक स्क्रिप्ट चाहिए। अब उसकी यूएसपी, आई टेल यू अ बिगेस्ट रीजन व्हाई बिजनेस ओनर्स आर नॉट एबल टू हैंडल सेल्स पीपल, बिकॉज दे नेवर अंडरस्टैंड देयर यूएसपीज। एक बंदे की यूएसपी, इंडिविजुअल बंदे की यूएसपी। अगर आज मेरे पास 4 बंदे मैं हायर कर रहा हूं सेल्स के, मैं उनको सीधा थोपता हूं कि ये ऐसे बात करनी है, लेकिन क्या पता यार मैं इमोशनल कनेक्ट अच्छा बनाता हूं, या मैं इंट्रोडक्शन अच्छी देता हूं, क्या मैं फिजिकल मीटिंग अच्छी करता हूं, या मैं ऑनलाइन अच्छी करता हूं, या मैं हिंदी में अच्छी बात करता हूं, इंग्लिश में। आप ये सोचोगे ना सारा पैरामीटर्स, ये सारे मेरे एजेंट के अंदर भी है। हमने टेक्नोलॉजी को इतना स्मार्ट बना दिया, तो इंसान तो बहुत अच्छे से बन सकता है। अगर आप अपने सेल्स के बंदे का ट्रेनिंग में आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हो, कभी आप उसकी यूएसपी ट्रेनिंग देते हो, कभी आप उसके यूएसपी को एनहांस करने की हेल्प करते हो? क्या बात है। क्या पता एक सेल्स का बंदा क्लोजर के लिए बना ही नहीं है। ओह यस। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 4 बंदे आए हैं, चारों क्लोज करेंगे कर, और उस प्रेशर में वो क्या करेगा, कुछ भी कमिट करेगा। सही बात है, नहीं तो छोड़ के जाएगा। तो आपका मॉड्यूल होना ही नहीं, आपका मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए दैट एवरी सेल्स पर्सन शुड बी इंडिविजुअलिस्टिकली रिकॉग्नाइज्ड। उसका फ्रेमवर्क कोई फॉलो ही नहीं करता। हम ये फ्रेमवर्क अपनी कंपनी में भी बना रहे हैं कि कैसे पहली कोल्ड कॉल से पहले आपको सोचो इतने सारे पैरामीटर्स अगर पता हो, द फर्स्ट कॉल दैट माय ह्यूमन पर्सन वुड डू वुड बी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज वो फियरलेस होगा। कितनी देर बात करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, किस स्टाइल से बोलना चाहिए। एक चीज और आती है अंकित जी, आप बहुत मानते होंगे, इमोशनल रेगुलेशन। अरे टोन, आपका कनेक्ट विद योर प्रोडक्ट। मैक्सिमम सेल्स पीपल नेवर एवर use the product which they're selling, never ever feel comfortable in the product that they're selling. Very true. How can you expect them कि आप उनको मार्केट में घूम रहे हैं पूरे दिन? बहुत सही। तो सेल्स पर्सन की जॉब नहीं जाने वाली, आज भी नहीं जाएगी। ऐसा बंदा आज ही मिल जाए ना तो एआई से बेटर है। लेकिन ऐसे बंदे हैं नहीं मार्केट में बहुत ज्यादा, और अगर ये बंदे मिल जाते हैं प्लस वो ऐसे बेसिक टेक्नोलॉजी समझने लग जाए, who can manage systems, they will be unreplaceable. True. Irreplaceable in fact. They will be completely gold mines. वेरी ट्रू। एंड इसके आपको क्या करना है, यू नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग। इसके ऊपर अंकित जी मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, आप एक कोर्स बनाइए, बढ़िया सा एक लाइव सेशन आप करिए। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो आज प्रोफेशनल्स हैं, 2-3 साल एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, दे नीड दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई नहीं पढ़ाता एमबीए में भी कि सेल्स कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मसला है, कोई नहीं पढ़ा रहा है एमबीए में। ठीक है श्रेय, तो एक ना लाइव एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है इंडिया में, कहीं बैठी है, कहाँ पर भी बैठी है, उसके पास 5 लोग हैं सेल्स में, 5 पीपल। नाउ दे वांट टू बिल्ड द एंटायर सिस्टम, स्नाइपर थिंक का सिस्टम या फिर इस तरह का सिस्टम, एआई बॉट, एआई एजेंट वाला सिस्टम। उनको क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, कितना खर्चा आएगा महीने का? ठीक है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ ताकि सबको सिंपली समझ आ जाए वो चीज़। अगर आपके पास 5 सेल्स की टीम है, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर एक डिसेंट नंबर हम लेके चलते हैं नंबर ऑफ कॉल्स का, कि वो इतने लोगों से लीड से बात कर रहे हैं, टेली कॉलिंग कर रहे हैं, आउटबाउंड कॉल कर रहे हैं, तो मोटा मोटा 15 से 20 कॉल्स वो एक दिन में कर सकता है एक बंदा। तो मोटा मोटा 100 कॉल्स आपके एक दिन में अच्छी हो सकती हैं। दीज आर कनेक्टेड गुड क्वालिटी कॉल्स। मेरे लिए क्वालिटी मतलब ये नहीं कि हाय अंकित जी मैं श्रेय बात कर रहा हूँ स्नाइपर थिंग से, एंड नहीं अभी बाद में बात करना सर, मैंने कॉल कर दी। वो नहीं, कॉल मतलब जहाँ पे आप पूरा एंगेज कर रहे हो, आप इंटेंट जान रहे हो, असेस कर रहे हो उसको अच्छे से। 5 से 10 मिनट की बात आपने करी। 100 कॉल अगर आप दिन की मान लो, ऑन एन एवरेज 20 से 22 दिन एक बंदा काम करता है महीने के। ठीक है, 100 कॉल दिन की हो गई, मोटा मोटा 500 कॉल आपकी टीम के हिसाब से एक हफ्ते की हो गई, और इंटू 20 कर लिया आपने तो कितना हो गया, मोटा मोटा 10,000 कॉलें हो गई। राइट, मेरी मैथ्स अगर सही है तो 10,000 कॉलें आपकी एक महीने की हो गई। अब 10,000 कॉल्स को करने के लिए, ये आपकी अच्छी कॉल्स हैं, कनेक्टेड कॉल्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये अच्छी कॉल्स को लाने के लिए 50 कॉल पर डे करी गई होंगी। तो इसको आप इंटू 2 या 3x कर दो कि 15 मतलब 20 से 25 से 30,000 कॉल्स करी होंगी, तब जाके अच्छी 10,000 कॉल्स आई होंगी 5 लोगों की मिला के। अब उसमें से कितने लीड्स एक्चुअल में क्वालिटी हैं,
वो 10,000 में हो सकता है सिर्फ आपका 20 से 30% हो राइट। क्वालिटी, या फिर आपका जो हॉट लीड्स हैं, या फिर आपकी जो लीड्स हैं जिनके साथ आगे बात करनी है, वो भी सारा काम आपके सेल्स की टीम को करना एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट बनाते हो पूरी कि यार ये ऐसे डेटा है, पूरा मेरा बन गया, डेमो है तो डेमो लेते हैं, आप सब कुछ करते हैं। उसके बाद अगर फॉलोअप्स आता है, अब सपोज जो लीड्स हॉट नहीं थी, वार्म थी या कोल्ड थी, या जिन्होंने रिप्लाई नहीं करा, फोन नहीं उठाया, ये खराब तो लीड्स नहीं है, ऐसा तो नहीं है, या तो कोई प्रॉब्लम है, या ऑब्जेक्शन है, या टाइम नहीं था। अब वो हम एक जो सेल्स की टीम है वो ये सोचती है कि हमारा तो काम था, हमने बात करके सर को बता दिया। वो 7,000 लीड्स का क्या हुआ? आप अब आपके सेल्स के बंदे के पास और काम बढ़ गया डेली का कि उसको 20 कॉल तो करनी है अपनी। अब पिछले हफ्ते की जो 50 कॉल पड़ी हैं वो भी तो निपटानी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अब ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा, 5 लोगों को आप पैसे दे रहे हो, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपनी टीम से पूछोगे भाई कितनी कॉल करी, वो बोलेंगे 10,000 कॉल, आउटपुट कितना आया सर, 100 डेमो बुक हुए हैं, कन्वर्जन 1 ही हुआ। ये बहुत बेकार रेशियो है, टाइम बहुत गया। फिर आप असेस करोगे बैठ के कि यार मेरा एक एक बंदे का तूने कितनी गलती करी, तूने कहाँ गलती करी, क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, क्या इशू हुआ, फिर आप जाके स्ट्रैटेजीज दोगे उनको, राइट। अब एक महीने में इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट 1.5 से 2 लाख तो आपकी टीम की आ गई। मिनिमम कह रहा हूँ ये 30,000 रुपए के हिसाब से अगर हम मान के चलें, बेसिक एक सेल्स की सैलरी, प्लस आप कोई CRM लगा के दोगे, कुछ तो सिस्टम दोगे जो महीने का 2 से 5,000 रुपए हो गया। ठीक है, 4 बंदे उसको यूज कर रहे हैं अच्छे से। करेक्ट। उसके बाद आपका टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा अंकित जी। ठीक है, जो कि आपको आउटपुट चाहिए। आप बैठे हुए सिर्फ एफर्ट नहीं देखना चाह रहे, यू आर नॉट जस्ट कैलकुलेटिंग एफर्ट, यू वांट आफ्टर स्पेंडिंग 2.5 लाख रुपीज मिनिमम, ये बेयर मिनिमम कह रहा हूं मैं, इन अ मंथ, दैट यू नीड कि अब आउटपुट क्या है। सही बात, राइट। आपके जो एफर्ट की वैल्यू में महीने की, मतलब 1 घंटे की भी अगर आपका लगाऊं, चलो रफ एग्जांपल 5 से 10,000 रुपए लेते हैं, 10,000 रुपए मानते हैं आपके जैसे बिजनेस ओनर की वैल्यू 1 घंटे की। आप मिनिमम 1 हफ्ते में और 1 महीने में दिन का 2 से 4 घंटे भी मान लो, जहां पे हम सब कुछ हम असेस कर रहे हैं, फॉलोअप्स कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, महीने का वो मोटा मोटा 30 घंटे 90 घंटे हो गया। 90 से 100 घंटे और 10,000 रुपए, ये कॉस्ट में बहुत कम लगाई है आपकी कॉस्ट लाखों में होगी 1 घंटे की, लेकिन ये बहुत कम कॉस्ट है। 100 घंटे 10,000 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए ये आपकी ऐसी कॉस्ट जो आपको पता ही नहीं है। अब ये 90 घंटे, अंकित जी अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता जो आपका सारा काम अपने आप करता है, आप अभी भी फॉलोअप के लिए बैठ रहे हो अपनी टीम के साथ, आप अभी भी डेमो खुद ही लेते हो, आप अभी भी खुद ही क्लोज करते हो, आपकी टीम जो काम कर रही है वो सारा पहले वाला काम कर रही है, आप अभी भी उसको सारा बैठ के चेक करते हो, एक एक प्रोसेस को चेक करते हो, कहाँ गलती तो नहीं हो रही, खुद फॉलोअप लोगे। 1 हफ्ता आपका बंदा छुट्टी पे चला गया, बीमार हो गया, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, राइट। मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर ये सारा सिस्टम आपके, तो चलो 2, 2.5, 3, 10 लाख रुपए की कॉस्ट एक आती है, ये सिस्टम अंडर 1 लाख में चलने लग जाए और स्केलेबल हो जाए, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस साइज, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड। मैंने आपको क्या बोला शुरू में कि मैं आपको 1/4, 1/5 कॉस्ट में भी ये चीज बना के दे सकता हूं, बिकॉज मैं प्रॉब्लम समझता हूं। धीरे धीरे हम जैसे स्केल होगा मैं अपनी वैल्यू लेता रहूंगा, या फिर ये टूल्स लेते रहेंगे अपनी वैल्यू, राइट। एंड बेस्ट पार्ट इज ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। वाह, जो आपने बोला था पहले, 10,000 कॉल आपकी हर महीने। आप एक बात बताइए, पिछले महीने 10,000 कॉल आपने कर दी, अगले महीने क्या फिर चाहोगे 10,000 कॉल हो? फॉलो तो बढ़ती रहेंगी, आउटकम आ नहीं रहा, फॉलोअप्स चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मेरा सिस्टम लगाने से आपका जो सेल्स का बंदा है ना, वो फॉलोअप में लगे, वो एक्चुअल में इमोशनल कॉन्वर्सेशन करे, वो एक्चुअल रियल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करे। पहले लेवल की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिल्ट्रेशन वो मेरा एजेंट कर लेगा मस्त। उसके पास एनर्जी होनी चाहिए कि ये लीड्स अच्छी आ गई, अब सर इनसे फॉलोअप करना है हर 3 दिन में, थोड़ा थोड़ा प्यार डाल के फॉलोअप करें। ये मैंने अपने कोच से सीखा है, एड मोर लव वाली स्ट्रैटेजी, कि आप फॉलोअप करने का भी तरीका है, वो इंसान का काम है। आपके 3-4 बंदे वो काम करने चाहिए। नाउ हैंडलिंग 10,000 लीड्स माय सिस्टम कैन डू, बट कन्वर्टिंग दोस 100 लीड्स इज अ जॉब ऑफ योर टीम। सो वो कॉस्ट मैं आपकी पूरी हटा सकता हूं किसी भी बिजनेस ओनर की। एंड नॉट ये भी वो कॉस्ट हम उनको पहले प्रूफ देते हैं, पहले हम उनको सिस्टम बना के देते हैं, बहुत छोटी सी कॉस्ट में, पायलट कॉस्ट बोलते हैं इसको। सिस्टम बनाएंगे, हम उनको टेस्ट कराएंगे, पहले वो खुद कन्विंस होंगे, हाँ यार ये मेरे बिजनेस के लिए परफेक्ट सेल्स का बंदा, एजेंट रेडी हो गया, और पूरा सिस्टम उनके साथ सेट होगा। उसके बाद वो हमें बोलते हैं हाँ श्रेय, स्नाइपर थिंग के साथ अब हम जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे को चाहिए। तो दिस इज हाउ द एंटायर कॉस्टिंग वर्क्स। बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटा अगर मैं इसको सम अप करूं, आपने बोला लगभग 10 लाख की अगर कॉस्ट है, उसका 1/10, 1 लाख के अंदर 1/10, मतलब ये अप्रोक्सीमेट है, बट यस 1/10, मोटा मोटा, बहुत मोटा मोटा, जिसमें आपका पूरा CRM आ जाएगा, पूरा फॉलो फ्लोज, ऑटोमेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉलिंग, आउटबाउंड, इनबाउंड एंड ग्लोबल सिस्टम्स। मेरा सेल्स का बंदा अगर वो हिंदी बोलते हैं इंडिया में बात कर सकता है, अगर आपका क्लाइंटल दुबई में बैठा है, तो यूरोप में बैठा है, तो
दुबई में टाइम जोन अलग है, यूरोप में टाइम जोन अलग है। रात को 1:30 लीड आती है अगर आपके सिस्टम में, यूरोप में तो 8 बजे होंगे, तब कौन बात करेगा? मेरा सिस्टम कर ओह यस, ओह यस। आप ये कॉस्ट अंकित जी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और ये सारा टाइम जितना आपने बचाया टीम के साथ जूझने में और अपना दिमाग खराब करने में, वो टाइम अगर आप एक बड़ी मीटिंग और पॉडकास्ट कर लेते आपका धंधा बढ़ जाता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बड़ी एक मीटिंग वो कर लेगा ना बिजनेस ओनर उस टाइम में, राइट, तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो 100x होना ही होना है। राइट, क्या बात है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कॉस्ट। अब स्नाइपर थिंक की हम जो बात कर रहे हैं, जो अपना ब्रांड है, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या स्पेशल है? कुछ आप ऐसा करके दे सकते हैं, कुछ टूल आप अपनी टीम से बनवा दें उनके लिए, जिससे कि वो देख पाए कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है, देन वो आपके साथ ऑन बोर्ड हो पाए। डेफिनेटली। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हम कर क्या रहे हैं। मेरा, मैं अंकित जी, बहुत पैशन रहा है शुरू से ही ना आउटकम ड्रिवन होने के लिए, डेटा ड्रिवन होने के लिए। मैं शुरू से एक्सेल पे बहुत एक्सपर्ट रहा हूँ। शायद मैं अपनी टीम में आज भी मैं ही एक्सपर्ट हूँ एक्सेल का, बाकी लोग बहुत टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। मेरे को हमेशा से क्लियर ROI चाहिए था, कोई डेटा एनालाइज करो ROI मिल जाए। स्नाइपर थिंक का जो विजन है, जो एक कोर है, वो वहीं से ड्राइव होता है कि इंटेलिजेंस डेटा के थ्रू प्रोवाइड करके डिसीजन मेकिंग को बेटर करना। मतलब मुझे मतलब ही नहीं होना चाहिए, आई शुड बी क्लियरली फैक्चुअल दैट व्हाई माय बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग। आई डोंट वांट टू हेयर रीजंस कि बिकॉज मार्केट डाउन है, बिकॉज सीजन नहीं है, अरे तुम हमें क्या बताओगे, या हमें पता है अपनी इंडस्ट्री में। नहीं, आप प्रूफ करने चाहिए हो, चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो, कि मेरा बिजनेस क्यों डाउन है। या तो प्रोडक्ट की वजह से डाउन है, या कॉस्ट की वजह से, या रेवेन्यू की वजह से, या मार्केट एक्सपेंशन की वजह से, या टीम की वजह से। कुछ तो है। There has to be a tangible data point. If not, you will assume things and you will take things in consideration जो मतलब ही नहीं रखती। तो स्नाइपर थिंक का जो विजन है, हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं कैसा, जहां पे एक बिजनेस ओनर की पूरी जर्नी, लीड टू कस्टमर की जर्नी, उसके बाद एक और जर्नी शुरू होती है बहुत इंपॉर्टेंट। डेटा चलो बहुत लोगों के पास होता है, मैं आपको एक टूल का नाम बताता हूं विच इज टैली, या फिर बिजी, या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। 90% अंकित जी बिजनेस ओनर्स इंडिया में जो 1, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कर रहे हैं, वो टैली यूज करते हैं उनके सीए के कहने पे, जस्ट बिकॉज उनको अकाउंटिंग करनी है। वो बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है, लेकिन उसको कोई यूज नहीं करता, उसको कोई यूज नहीं करता कि मेरा प्रोडक्ट डाउन क्यों है, सेल डाउन क्यों है, मेरा कौन सा कस्टमर कब छोड़ के गया। बस आपको ऊपर ऊपर से आइडिया होता है कि यार इतना चल रहा है अपना हिसाब किताब। आपको ये नहीं पता अगला कस्टमर कब छोड़ के जाने वाला है, आपको ये नहीं पता कि मेरा इन्वेंट्री कब खत्म होने वाली है। सर मैं आपको बता नहीं सकता अंकित जी, मैं भी 1-2 मैन्युफैक्चरर्स का काम कर रहा हूँ, उनके पास 4 से 5 हज़ार प्रोडक्ट SKUs हैं, इन्वेंट्री नहीं ट्रैक करते और करते भी है तो एक्सेल पे 1 किलोमीटर लंबी एक्सेल। अब उनका डेटा इतना इनसिक्योर हो गया है, उनको खुद नहीं पता, प्लस वो डेटा सिर्फ उनको समझ आता है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि डेटा जो बना रहे बिजनेस ओनर, वो समझ ही उनको आता है बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब वो सेल्स के बंदे को नहीं बता सकते ये लो तो इसमें कुछ एनालाइज कर दे। तो हम इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां पे हम पूरा स्टार्टिंग से हम बोलते हैं यार आप टेंशन मत लो, लीड से एंगेजमेंट से लेके उनको नर्चर, क्वालिफाई, पूरा सिस्टम बना के उस लीड्स को फिर आपके सिस्टम में डाल के जैसे कन्वर्ट होके गिविंग यू अमेजिंग इंटेलिजेंस। क्या वी आर वन ऑफ द ओनली फ्यू प्लेटफॉर्म्स जो हम पूरा एक सिस्टम बना के दे रहे हैं, जहां पे हम बिजनेस ओनर को सिर्फ दिखाते नहीं है कि आपको क्या अच्छा बुरा चल रहा है, बट ऑल्सो हेल्प देम टेक डिसीजंस थ्रू आवर पावरफुल लेयर्स। वी कॉल इट 6 लेयर इंटेलिजेंस इंजन, जहां पे हम उनको पूरा प्रेडिक्शंस, अलर्टिंग, फोरकास्टिंग, प्रोजेक्शंस बना के देते हैं बिजनेस की आपके, कि आपको देखते ही समझ आ रहा है कि कहाँ गलत चल रहा है, कहाँ अच्छा चल रहा है, क्या करना चाहिए। एंड उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है बिजनेस ओनर्स की बहुत बड़ी, वो आती है विजिबिलिटी की। उनके बिजनेस की विजिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, या फिर उनके फाउंडर ओनर की विजिबिलिटी। अंकित जी आप बताइए, आज के टाइम पे मैं किसी भी बिजनेस के बारे में सर्च करूं, चाहे वो 20 साल से हो, मेरे को जाके गूगल पे देखना है पहले, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे चेक करना है कि यार वो ब्रांड है क्या ये, राइट, कुछ तो देखूं उसके पोस्ट, फॉलोइंग देखूं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी हो। 90% of the businesses which are traditionally running from last 20-30 years, they have no good presence on any platform. LinkedIn पे उनके फाउंडर का डेटा देखोगे तो 2 फॉलोअर दिखते हैं, फाउंडर ऑफ XXX स्टील इंडिया कंपनी लिमिटेड, 2 फॉलोअर हैं, और ये मालिक हैं 100 करोड़ की कंपनी के, कोई प्रेजेंस नहीं। बिजनेस ओनर आज के टाइम पे पैसा नहीं उठा पाता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं उठा पाता, सही बात। स्टार्टअप्स तो वैल्यूएशन के गेम पे खेल के पैसा उठा लेते हैं, वाईसी जाके उठा लेते हैं कहीं भी, लेकिन बिजनेस ओनर को अगर एक्सपैंड करना है, क्या ऑप्शन बचे आप बताइए। उनके पास क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, उनका रिपोर्टिंग नहीं है, उनके पास डेटा नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, बस क्रेडिबिलिटी है कि हाँ यार हम अच्छा कर सकते हैं, भरोसा कर लो। वेरी ट्रू। वी आर ऑल्सो हेल्पिंग देम बिकम एंटरप्राइज लेवल कंपनीज, जैसे जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बड़ी कंपनीज हैं जो हु आर एंटरप्राइजेस। सो वी आर बिल्डिंग एवरीथिंग अराउंड अ बिजनेस ओनर
कि उसको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, लीड से कस्टमर की जर्नी में, फिर बिजनेस डिसीजंस में, फिर ब्रांड अवेयरनेस में, एंड इंटरनल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट टीम की, उसके लिए हमने पूरा एक टूल बनाया है जहां पे आप पूरा टीम की एनालिसिस, परफॉर्मेंस, एनालिटिक्स आप मैनेज कर सकते हो एंड टू एंड. सो आप देखोगे मैं सारे बिजनेस फंक्शंस को कवर करके एक जगह पे लेके आ रहा हूँ, so that they don't have to run to different CRMs, different ERPs, different tools for different agents and everything in one unified ecosystem. So ये एक स्नाइपर थिंग छोटे से आसान उसमें है. क्या बात है, बिल्कुल ठीक. फाइन, ऑलराइट. तो मेरे ऑडियंस के लिए क्या हम क्या गिव अवे दे सकते हैं कि उनको ना विदाउट इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल पेनी विद यू, कुछ डेटा मिल जाए, उनको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये चीज तो सच में गड़बड़ हो रही है, हम क्या दे सकते हैं कुछ? तो आपकी ऑडियंस में थोड़ा जानना चाहूंगा, आर यू टॉकिंग अबाउट योर इंस्टाग्राम ऑडियंस? नॉट एट ऑल, MSME बिजनेस, MSMEs डेफिनेटली. उनके लिए एक चीज में जो कि मैं बहुत मानता हूँ कि बिजनेस ओनर के अंदर बहुत दर्द है, वो बहुत अपना दर्द छुपा के चलता है और दुनिया बता नहीं सकता. दर्द बिजनेस ग्रो करने का, सस्टेन करने का, मेंटेन करने का बहुत दर्द है, बहुत. और उनको टूल टेक्नोलॉजी नहीं समझ आते. उनको चाहिए कोई बंदा उनको बिठा के हाथ पकड़ के बोले यार आप टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूँ पीछे, मैं आपका सारा करवा दूंगा, डन फॉर यू है, और मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, पैसा तू तेरे को जो चाहिए तू ले ले. राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक. ऐसे लोग नहीं है, ऐसे टेक्नोलॉजीज भी नहीं है. ठीक है, हम अपनी ऑडियंस के लिए क्या कर सकते हैं, हम MSMEs को हम पूरा एक सेशन कर सकते हैं उनके साथ लाइव, फॉर एग्जांपल, जहां पे मैं उनको एक्चुअल में पूरा प्रोडक्ट डेमो दे सकता हूं. जो लोग टैली यूज कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस डेटा यूज कर रहे हैं, या फिर जो लीड्स का डेटा यूज कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सेल्स टीम है, आई वांट टू रियली शो देम दैट हाउ दिस सिस्टम वर्क्स विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी. आई एम रेडी टू गिव माई टाइम. उसके बाद कोई मेरे से कनेक्ट करना चाहता है, मैं उनको तब भी दिखाऊंगा उनके यूज केस के हिसाब से. क्या बात है. हम एक लाइव सेशन कर सकते हैं कुछ 4-5 इंडस्ट्रीज को लेके, जहां पे उनके यूज के हिसाब से सारे सवाल आंसर करें. अगर उनको समझ आता है हाँ यार ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आई विल डू अ सिंपल थिंग, आई विल शो देम ROI. मैं उनको पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दिखाऊंगा ऐसे काम करता है. अगर उनको समझ आता है ये चीज कि यार ये चीज सही में काम कर सकती है, मेरी कॉस्ट कम कर सकती है, मेरा ROI बढ़ा सकती है, देन डेफिनेटली इफ समबडी वांट्स टू वर्क विद मी, उनके लिए डेफिनेटली आपकी ऑडियंस के लिए एक स्पेशल पायलट प्राइस पे आई विल हैव माय टीम एंड वी विल डिप्लॉय द सॉल्यूशन एंड वी विल मेक इट वर्क फॉर देम. सो स्नाइपर थिंग का एक मोटो है अंकित जी, जो मैं सबको बताना भी चाहूंगा, हमारा काम टूल बेचना नहीं है. जब तक आपको मेरे टूल से ROI फील नहीं होगा तब तक मैं आपसे पूरी कॉस्ट लूंगा ही नहीं. मैं आपसे उतनी कॉस्ट लूंगा जितना एक बिजनेस ओनर की रिस्क की कॉस्ट होती है. अगर आप एक सेल्स का बंदे या 2 बंदे भी आप बिजनेस स्टार्ट में हायर करते हो ना, अगर तो उसको भी कुछ तो पैसे दोगे. राइट. आपको नहीं पता 3 महीने बाद वो कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, सही बात, लेकिन दोगे. तो इतना मैं मानता हूं जो आपकी और ऑडियंस, हमारी ऑडियंस है, उसके अंदर कुछ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है जो वो आराम से ट्राई करने की एबिलिटी लाता है उसके अंदर. वेरी ट्रू. तो ये मैं कर सकता हूँ, ये हमारी टीम बहुत प्यार से आपके लिए कर सकती है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. यही चीज सबसे प्यारी है आपकी कि ना आप टाइम देते हैं सामने वाले को, दैट आप पायलट करके दिखा रहे हैं उनको, दैट ऑलराइट यू जस्ट हैव अ लुक, हैव अ फील, और आप देखो कि किस तरह से आपका ROI इम्पैक्ट हो सकता है. राइट. वर्किंग सिस्टम आप करके देंगे पायलट. नाइस. वो जो आपकी बाय द वे 1 किलोमीटर लंबी एक्सेल वाली बात है वो बेस्ट थी, बहुत मजा आया. ठीक है जी, आई एम रियली एंजॉइंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज दिस इज रिलेटेबल टू मी. ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है. नजदीक क्यों है? क्योंकि हर वक्त हम यही काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को भाई ऑटोमेशन पे लाओ, सेल्स ऑटोमेशन पे लाओ, CRM ऑटोमेशन पे लाओ, बॉट लगाओ, एजेंट लगाओ. तो कह लो कि मैं तो आपकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लिटरली बता रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज आई वांट देम टू ग्रो. वो बंदा चाह रहा है, वो 50 करोड़ रुपया 100 पे जाना चाह रहा है, 50 से 55 पे नहीं आ पा रहा है वो. बिल्कुल सही बात. नहीं आ पा रहा है वो, स्टक है. आप सेंटा की तरह काम करेंगे उनके लिए. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल ठीक है. तो मैं सभी के बेनिफिट के लिए ये लिंक्स, आपके सारे स्नाइपर थिंग के लिंक्स मैं शेयर करता हूँ नीचे. एंड इट इज wonderful talking to you. Thank you, Shrey, for coming here in this podcast and enriching us with your knowledge. Thank you, Ankit. मतलब it's a pleasure to be here and I really believe that कि ये जो अब नया टाइम बन रहा है ना अंकित जी, ये कोलैबोरेशन का टाइम बन रहा है. आज के टाइम पे जो compete कर रहा है ना वो मरेगा. Yes. And आप जैसे अच्छे लोग और इतने सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं. I really want to come up and also be a part of the system जहाँ पे हम मिल के बिजनेसेस को हेल्प करें. बिकॉज बिजनेस ओनर बहुत मेहनत करता है, वो दिन रात मेहनत करता है, रिस्क लेता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता. तो शायद आप और मैं मिलके और जो हमने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसको उनके लिए काम करवा के दिखाएंगे कि कैसे आपके लिए काम करती हैं चीजें. एंड यस, आई होप दैट स्नाइपर थिंक जो नाम भी है, मैं आपको थोड़ा सा एक
एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा। जो स्नाइपर थिंक नाम भी है वो बना भी बड़े थॉटफुल है। हमें 4 दिन लगे थे ये नाम फाइनल करने में। Okay. क्योंकि नाम में भी 2 शब्द हैं, स्नाइपर और थिंक। स्नाइपर का मतलब है बिल्कुल लेजर फोकस्ड, दूर से निशाना, क्लियर टारगेट, क्लियर आंसर, नो डेविएशन। और थिंक हमारा कंपनी का एक पूरा मोटो है कि हम हर चीज सोच के करते हैं, एक एक इमोशन के साथ, एक एक फीलिंग के साथ काम करते हैं बिजनेस ओनर की। तो अंकित जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड हम काफी चीजें शायद आगे और करेंगे। 100%. एंड मैं जो भी आपकी ऑडियंस के लिए कर सकता हूँ डेफिनेटली आई एम ऑल इन फॉर इट। क्या बात, थैंक यू श्रेय फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।